प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से छठा वचन है। आज छठा वचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं और जो 5 वचन है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। 5 वचन। पहला वचन है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते हैं क्या करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। दूसरा वचन, प्रभु यीशु मसीह ने डाकू से कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। ये प्रभु यीशु मसीह की चिंता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने चौथे वचन में कहा हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर से पीड़ा थी। उसके बाद 5वां जो वचन मैंने जो आपको बीते दिनों बताया है, मैं प्यासा हूं। ये प्रभु यीशु मसीह की एक मांग है जिसके विषय में आप सबने जाना है बीते दिनों। आज हम देखेंगे छठा वचन पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि है। संतुष्टि मतलब ये सेटिस्फैक्शन है प्रभु यीशु मसीह का कि उन्हें संतुष्टि हुई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। आपको याद होगा मैंने जब 5वां वचन आपको बताया था मैं प्यासा हूं, तब मैंने आपको बताया था ये वचन और जो छठा वचन है पूरा हुआ, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनमें बहुत समानता है, मिली हुई है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए वचन हैं। पहला वचन क्या है कि मैं प्यासा हूं। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने प्यासा हूं, और फिर क्यों कहा यीशु मसीह ने कि पूरा हुआ। इस सारी बातों को आज हम जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इस वचन को शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। तो हम देखते हैं आज का जो छठा वचन है वो है पूरा हुआ। इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उत्पत्ति से लेके मलाकी तक, उत्पत्ति से लेके मलाकी की पुस्तक तक हम देखते हैं बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में। पूरी बाइबल जो पुराना नियम है ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी से भरा हुआ है। तो हम थोड़ी सी भविष्यवाणी देखेंगे। हम सबसे पहली भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो उत्पत्ति 3 अध्याय और उसके 15 पद में हुई थी, जिसमें परमेश्वर ने श्राप दिया था। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 15 पद। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। किसके सिर को? शैतान के सिर को कुचल डालेगा। ये भविष्यवाणी, सबसे पहली भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसके बाद हम आगे जब चलते हैं, व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ते हैं और उसका 18 अध्याय और उसका 18 ही पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी हुई है। इसलिए मैं उसके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात को मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगली भविष्यवाणी। मैं ये नहीं कहूंगा दूसरी है, अगली भविष्यवाणी। हो सकता है उत्पत्ति और व्यवस्था के बीच में और भी भविष्यवाणियां और हो सकती है, होंगी भी, लेकिन मैं ज्यादातर नहीं पढ़ाऊंगा। कुछ 3-4 भविष्यवाणी है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये उसके बाद हम देखते हैं गिनती 24 अध्याय और उसका 19 पद। गिनती की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 19 पद। तो यहां पर लिखा है, और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी है। फिर हम और आगे चलते हैं, जब मीका की पुस्तक हम देखते हैं, मीका की पुस्तक में, तो वहां पे देखिए 5 अध्याय और उसका 2 पद। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा।
और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी है मीका की पुस्तक में। फिर हम थोड़ा सा और जब आगे बढ़ते हैं, जकरिया नबी की पुस्तक जो हम पढ़ते हैं वहां पर 9 अध्याय और उसके 9 पद में ही एक और भविष्यवाणी दी गई है, और ये भविष्यवाणी है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये पाम संडे का जो दिन आ रहा है उसके विषय में ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के बारे में, कि हम देखते हैं नए नियम में इसका जिक्र किया गया है। तो ये भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में होती रहीं, लेकिन हम जानते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक जो है वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी से भरी हुई है। तो देखेंगे यशायाह 7 अध्याय का 14 पद और 9 अध्याय का 6 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, तुम एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी, उनके जन्म की भविष्यवाणी। और इसके बाद हम देखते हैं 9 अध्याय में और इसके 6 पद में एक और भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक और भविष्यवाणी। और अंत में प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु की भविष्यवाणी है वो यशायाह 53 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है। वो मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि चैप्टर बड़ा है, 12 उसमें वचन है बड़े बड़े, तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप उसे जरूर पढ़िए। यशायाह 53 अध्याय 1 से 12 पद तक। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की भविष्यवाणी की गई है। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रचार करते, जब अपने चेलों को जो पहाड़ी पर जब सिखा रहे थे, तब चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही। जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे उसके बाद चेलों से एक बात कही प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ये बात क्या है 5 अध्याय में देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और इसके 17 और 18 पद में। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 एंड 18 लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी नष्ट बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं व्यवस्था को या भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को खत्म करने नहीं आया, मैं उसे पूरा करने आया हूं, पूरा करने। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक एक भविष्यवाणी को पूरा किया है, लेकिन अभी एक भविष्यवाणी बाकी थी जिसका प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे थे। और वो भविष्यवाणी कौन सी थी? उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूं। ये शब्द कहे प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए, तभी जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं पूरा हुआ। पहले क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं प्यासा हूं। और जब वो भविष्यवाणी जिसका इंतजार यीशु मसीह कर रहे थे वो जैसे ही पूरी हुई, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तभी संतुष्टि हुई यीशु मसीह को कि अब सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। तो आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और हम देखेंगे 28, 29 और 30 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 to 30 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो। अभी हुआ नहीं था पूरा। क्या कहा यीशु मसीह के विषय? ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, लेकिन एक बात अभी बाकी है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं। क्या भविष्यवाणी थी वो जो रह रही थी, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूं। देखिए ध्यान से, अब 29 पद में उस बात को पूरा किया गया है। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था
अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। सिरका जो था वो प्रभु यीशु मसीह को पीने के लिए दिया गया। यही एक भविष्यवाणी रह रही थी जो पूरी होनी बाकी थी। हम देखेंगे भजन संहिता 69 अध्याय और उसका 21 पद। सॉन्ग चैप्टर 69 वर्स 21। भजन संहिता 69 अध्याय का 21 पद देखिए। वो भविष्यवाणी भजन संहिता 69 अध्याय में लिखी हुई है। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। अब ये प्यास बुझानी थी यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह को प्यास नहीं बुझानी थी, यीशु मसीह को भविष्यवाणी पूरी करनी थी। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं, और वो प्यास जो थी अलग थी, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर, क्योंकि वो सांसारिक लोग थे, वो नहीं पहचान पाते थे इस बात को, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कहा कि मैं प्यासा हूं। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, तब देखिए यूहन्ना 19 के 29 पद में कहा है, वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा 30 पद में, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? पूरा हो गया, भविष्यवाणी पूरी हो गई। जिस भविष्यवाणी का इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह, जो अभी रह रही थी, यानी कि भजन संहिता 69 अध्याय और उसके 21 पद में, वहां पर वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूं। और जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, तब लोगों ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। जूफे पर स्पंज लगाकर और उसमें सिरके में डिबोकर उसको यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने उसको लेकर कहा पूरा हुआ। ये यीशु मसीह की संतुष्टि थी। इस तरह से एक एक भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और अपने आप को सौंप दिया। और क्या कहा? पूरा हुआ। ये प्रभु यीशु मसीह की संतुष्टि थी। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए किस लिए? ताकि मुझे और आपको पापों से छुटकारा दें, और ऐसा किया भी। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का, एक एक आज्ञा का पालन किया। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की एक एक भविष्यवाणी को पूरा किया। जो आखिरी भविष्यवाणी रह रही थी उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह को कहना पड़ा कि मैं प्यासा हूं। और जब सिरका यीशु मसीह को दिया गया, तब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और उनका मिशन जो है वो पूरा हो चुका था। लिखा है कि फिर यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। अब जो एक बात रह गई थी, यीशु मसीह ने जब सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इस वचन को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का समापन है, इस मिनिस्ट्री का समापन है। यानी कि यहाँ से एक नई मिनिस्ट्री शुरू होगी। यीशु मसीह का काम यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद 12 चेलों का काम शुरू होता है प्रेरितों के काम की पुस्तक से, और वहीं से संसार में तहलका मचना शुरू हो जाता है। जो नेव प्रभु यीशु मसीह ने डाली थी, उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों, आज आपने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा पूरा हुआ। इस वचन को शेयर कीजिए और बहुत से लोगों तक पहुंचाइए। यदि आपको मौका मिला है चर्च में इस वचन को देने का, तो इस वचन को जरूर शेयर किए, और इसमें से जो भी वचन मैंने आज दिया इसको एक बार और देखिएगा, इस वीडियो को, और नोट कर लीजिएगा। इसमें से कुछ बातें लेकर आप अपने वचन में जरूर डालिएगा। हो सके तो पूरा वचन शेयर कीजिए, नहीं तो जो आपने तैयारी कर रखी है उसमें इसमें से लेकर कुछ वचन डालिए और चर्च में प्रचार कीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है कि हमारे पापों का प्रायश्चित कौन है? आपको हवाला देना पड़ेगा, कहां लिखा है ये, हमारे पापों का प्रायश्चित कौन है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, तो भी इसी नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहिए। और यदि आपको मौका मिला है अब वचन का प्रचार करने का गुड फ्राइडे पर, तो ज़रूर इन वचनों में से एक वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।